सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए क्वेश्चन पीएमटी 1996 में पूछा गया है। जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब तक आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इक्वेशन इज गिवन बाई, एक इक्वेशन लिखी है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी थीटा अपान वी, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, थीटा इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इफ A एंड B आर कांस्टेंट देन डायमेंशंस ऑफ A की डायमेंशन आपको निकालनी है। क्वेश्चन को दोबारा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक इक्वेशन लिखा है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी थीटा अपान वी। ए बी कॉन्स्टेंट है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और A की डायमेंशन निकालनी है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी थीटा अपान वी, ये ऐसा बोला इन्होंने। तो ये कह रहे हैं ए की डायमेंशन निकालो। हम बी की भी निकालेंगे लेकिन बाद में निकालेंगे। सावधान, देखो ध्यान से। डायमेंशन में एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशन का एक कॉन्सेप्ट है, डायमेंशन का एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। वो कहती है कि प्रेशर में प्रेशर को प्लस कर सकते हैं। हमने कहा कि मेरा मास 60 kg है और मेरी लंबाई 5, थोड़ा कमी होगी, उतने फिट है, तो कुल कितना हुआ? तो आप मास में लंबाई थोड़ी जोड़ सकते हैं, मास में मास प्लस कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू मास लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप P को प्रेशर मान रहे हैं तो प्रेशर में जो क्वांटिटी प्लस की जा रही है वो क्या होगी? डायमेंशन कहती है, फिजिक्स कहती है कि भाई प्रेशर में प्रेशर ही प्लस कर सकते हैं। तो यानी कि जो आपने प्लस किया है क्वांटिटी, दैट इज प्रेशर। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन वही होगी जो प्रेशर की डायमेंशन होगी, कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे भाई डायमेंशन ऑफ ए अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ P के होगी। तो जब डायमेंशन ऑफ A निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ P इंटू वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू वी स्क्वायर। अब प्रेशर की डायमेंशन आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपान एरिया होता है, और फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं ml T इनवर्स 2 और एरिया की L स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आएगा प्रेशर का ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2। तो ये प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर की, स्ट्रेस की, इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की, यंग्स मॉडुलस की, सबकी सेम होती है। कई क्वेश्चंस में आया है, हमने बताया है। और वॉल्यूम की L क्यूब होती है और उसकी पावर है 2 तो पावर 6 हो जाएगी। तो ये चूंकि सब मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो -1 में ये 6 पावर ऐड करोगे तो आएगा ml टू पावर 5 t टू पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। ये A की डायमेंशन है और ये A का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट सही है दैट इज A पार्ट। अब मान लिया इसी क्वेश्चन में वो आपसे B की डायमेंशन भी पूछ लेते, तब आप क्या करेंगे? देखिए पूछा नहीं गया, मान लिया पूछ लिया तो क्या करेंगे? ये थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से देखें कि ये वैसे तो एग्जैक्ट ये नियम नहीं है, लेकिन ये किसी का नियम आपको बताया गया है। ये कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा, वंडर वाली क्वेश्चन का कुछ हल्का सा पार्ट है, कंप्लीट नहीं है वो। सुनिए ध्यान से। अब बी की डायमेंशन अगर पूछ लीजिए कैसे निकालेंगे? प्रेशर में क्या ऐड किया? प्रेशर। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई? प्रेशर बन गई ना। और प्रेशर किसके इक्वल होगा? प्रेशर के, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो आप कहेंगे भैया देखो जो राइट हैंड साइड में है डायमेंशन ऑफ B इंटू थीटा अपान वी अगर होगा तो ये किसके इक्वल होगा? आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ P के इक्वल होगा, क्योंकि प्रेशर ही तो होगा ना। पूरा प्रेशर प्लस प्रेशर बराबर 2 टाइम्स प्रेशर ना करिएगा, बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर B की वैल्यू निकालेंगे डायमेंशन ऑफ B तो इधर प्रेशर की डायमेंशन लिखेंगे और V का मल्टीप्लाई करेंगे और थीटा को डिवाइड करेंगे। तो जब डायमेंशन लिखेंगे तो प्रेशर की ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2, वॉल्यूम की L क्यूब और थीटा की आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर की थीटा ही पढ़ा आपने, कहीं कहीं कैपिटल ए लिखा। अब वो अगर लिख के दे दें कि आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैपिटल ए कहिए तो फिर वो अलग की बात है, अदरवाइज थीटा होती है। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये m L टू पावर 2 हो जाएगी, ऐड होगी,
टी इनवर्स 2 थीटा इनवर्स 1। तो अगर आपसे बी की डायमेंशन पूछेंगे तो आप बी की डायमेंशन ये लिखेंगे, ठीक। ये ध्यान रखिए, अगर थीटा को के लिख देते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, उन्होंने कहा चूंकि केल्विन होती है इसको के लिखो, लिखा जाता है थीटा, तो यहाँ के इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पीएमटी 1996 का होगा। थैंक यू।